नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने कक्षा 4 के गणित विषय का शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं। और यह शिक्षण योजना जो है हम लोगों का जो है आपका गुणा वाला प्रकरण आपका लिया गया है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों को ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। और किसी भी तरह का आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, वह शिक्षण योजना जरूर से जरूर आपको बन के मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के जो भी आपको समस्या जो सुझाव देना चाहते हैं आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो शिक्षण योजना है वहाँ पे आप जो भी संख्या है वो संख्या आप लिख लेंगे, जो भी आपका नंबर होगा। उसके बाद आप विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। और यदि छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे, और यदि छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका यहाँ पे अपना नाम लिखेंगी। फिर उसके बाद आपका ऐसे कॉलम बनेगा और इसमें आपका जो है डेट होगा, जिस डेट को आप टीचिंग प्लान को पढ़ाएंगे वह डेट डालेंगे। कक्षा आपका 4 है, विषय आपकी गणित है। कालांश आपका जो भी कालांश होगा वो कालांश लिखेंगे, जो भी आपकी घंटी होगी घंटी लिखेंगे। अवधि आपका 40 मिनट का होगा। तो उसके बाद आपका लर्निंग आउटकम, और लर्निंग आउटकम में पहला आपका होगा कि बच्चे 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना जानते हैं। और दूसरा आपका है कि बच्चे गुणा से संबंधित इबारती या वार्तिक प्रश्नों को बनाना एवं हल करना जानते हैं। यानी बच्चों को यही चीज़, यानी कि ये जो आपका लर्निंग आउटकम होता है, इसी लर्निंग आउटकम पे बच्चों को सिखाया जाता है, उसी पर चर्चा किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रकरण है हम लोगों का गुणा, प्रकरण का नाम है। उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री है, और इस सीखने सिखाने की सामग्री में आपका पाठ्य पुस्तक, कंकड़ पत्थर, चित्र, मॉडल एवं दीक्षा ऐप व अन्य शिक्षण सामग्री आपका। उसके बाद आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि होगी। इसमें आपका 4 कॉलम बनेगा। पहला आपका क्रम संख्या, दूसरा चरण का होगा, तीसरा आपका समय होगा, चौथा आकलन का तरीका होगा। तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे शिक्षण के आरंभ में, इसमें 5 मिनट का समय होगा। इसमें बातचीत व प्रश्नोत्तर आपका होगा। तो इसमें शिक्षण के आरंभ में शिक्षक जो है प्रकरण से संबंधित बच्चों से बातचीत करते हुए शिक्षक बच्चों को पूर्व ज्ञान की परख के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा कि आपके हाथ में कितनी अंगुलियां हैं। दूसरा प्रश्न होगा आपके हाथ में 10 अंगुलियां हैं, यह आपको कैसे पता चला। फिर आपका तीसरा प्रश्न होगा दोनों हाथ की अंगुलियों में से एक हाथ की अंगुली कितनी बार है। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरा चरण आपका शिक्षण के दौरान, इसमें 25 मिनट का समय होगा। इसमें बातचीत व सहभागिता आपकी होगी। तो शिक्षण के दौरान जो शिक्षक बच्चों को कौन कितनी बार की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पे देखिए 2 + 2 + 2 + 6 बार आपका है, तो यहाँ पे 12 हो गया। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 बार जो है 2 है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 2 तो आपका 12 ही होगा। तो ये इस तरह से आप गुणा करेंगे। फिर आपका इसी प्रकार शिक्षक बच्चों को गुणा करना सिखाएंगे, यानी ऊपर नीचे रख के गुणा करना बच्चों को सिखाया जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए आपका 3 अंकों को बच्चों को सिखाना है, तो यहाँ पे देखिए 115 हो गया और यहाँ 125। एक ऊपर वाली जो संख्या उसको गुणीय बोला जाता है और नीचे वाली जो संख्या उसको गुणक बोला जाता है। फिर उसके बाद आप गुणा करेंगे पहला वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 5 इकाई को 115 गुणा किया जाए, यानी 115 में 5 का गुणा किया जाता है। तो गुणा करेंगे तो आपका ये पहली लाइन होगा 575। फिर उसके बाद क्या है, फिर 2 दहाई, यानी 2 यहाँ पे ये जो है ये 2 दहाई है, या इसको 20 बोल सकते हैं, को 115 से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 2300 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा जो है 1 सैकड़ा या 100 का जो है 115 से गुणा किया जाएगा, तो आपका इतना हो जाएगा 11,500 हो जाएगा। फिर आपका तीनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर आप तीनों अंकों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 14,375 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका गुणा किया जाएगा। फिर उसके बाद शिक्षक बच्चों को गुणा के गुणों को भी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुण आपका पहला गुण है कि संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता। जैसे देखिए यहाँ पे आपका है 8 का गुणा 9 में करें या 9 का गुणा 8 में करें तो आपका आंसर जो है वही आएगा। फिर दूसरा गुण आपका है यहाँ पे कि किसी संख्या और एक
का गुणनफल सदैव क्या होगा, वह संख्या, यानी 68 में 1 का गुणा करेंगे 68 ही आएगा। जो भी संख्या होगा यदि उसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो खुद वही संख्या आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका तीसरा होगा कि किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है, यानी किसी संख्या में यदि 0 का गुणा किया जाएगा तो आपका हमेशा 0 ही आएगा, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद शिक्षक जो है 3 अंकों पर आधारित वार्षिक या इबारती प्रश्नों को हल करना बताएंगे। तो एक क्वेश्चन लेंगे आप, उसको आप बच्चों को बताएंगे। तो उदाहरण में देखिए आपका एक डिब्बे में 172 गेंदें हैं, ऐसे ही 345 डिब्बों में कुल कितनी गेंद होंगी। तो आप हल करेंगे तो एक डिब्बे में गेंदों की संख्या कितना है, 172। फिर आपका डिब्बों की संख्या कितना, 345। अतः कुल गेंदों की संख्या 345 गुणे 172 गुणा करेंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ही ऊपर नीचे रख के गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे तो ऐसे बारी बारी से आप गुणा करेंगे तो आपका इतना, यानी 59,340, यानी अतः गेंदों की संख्या 59,340 होगी। तो इस तरह से आप गुणा करेंगे। इसके पहले भी गुणा करना सीख चुके हैं, बच्चों को बता चुके हैं, तो ऐसे आप सिंपली ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद आपकी गतिविधि होगी। गतिविधि में आपका 5 मिनट का समय लिया जाएगा। इसमें प्रतिक्रिया व सहभागिता आपकी होगी। तो शिक्षक किसी एक बच्चे को कुछ कंकड़ या पत्थर के टुकड़े को देकर उनको गिनने को कहेंगे तथा कक्षा के अन्य बच्चों से उसके गुना के बारे में पूछेंगे। यह प्रक्रिया कक्षा के सभी बच्चों के साथ दोहराया जाएगा। तो ये आपकी गतिविधि हो गई। उसके बाद आपका तीसरा चरण प्रारंभ होगा शिक्षण के अंत में। इसमें 5 मिनट का समय होगा। इसमें अवलोकन करेंगे। तो शिक्षण के अंत में शिक्षक जो बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न आपका होगा 125 में 5 कितनी बार है। अगला प्रश्न होगा गुणा के गुण कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 20 का पहाड़ा कैसे लिखेंगे, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का गृह कार्य में शिक्षक बच्चों को घर से अभ्यास के प्रश्नों को हल करके अपनी कॉपी पर लिख कर लाने को कहेंगे। तो ये गृह कार्य हो गया। आप अपने तरीके से जो भी चाहें गृह कार्य दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आगामी शिक्षण योजना। तो इसमें आपका होगा शिक्षण के अंत में आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण कार्य योजना किया जाएगा। तो ये हम लोगों का शिक्षण योजना हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये शिक्षण योजना जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं और प्रतिदिन आपका कोई ना कोई एक शिक्षण योजना जो है अपलोड किया जाता है। तो आपको भी किसी भी तरह का शिक्षण योजना चाहिए तो आप अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे आपको वह शिक्षण योजना जल्द से जल्द मिल जाए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।